आज का टॉपिक रहेगा रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, कंट्रा वाउचर, जनरल वाउचर। ये चारों टॉपिक को इस वीडियो में हम कवर करेंगे और जो भी क्वेश्चन रहेगा मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, वहाँ से आप नोटबुक से लिख सकते हैं। तो चलिए हम वाउचर को ओपन करते हैं। वाउचर को ओपन करने से पहले जो पुराने एंट्री किए हुए हैं उस एंट्री को डिलीट कर लेते हैं। उसके लिए आपको डे बुक पर जाना पड़ेगा। उसके बाद जितना भी यहाँ पर एंट्री आप देख रहे हैं सभी को डिलीट करना पड़ेगा। यहाँ पर भी 2 अप्रैल का शो कर रहे हैं, मेरे को चाहिए 1 अप्रैल का भी एंट्री यहाँ पर शो करें। तो उसके लिए आपको Alt F2 बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर लिखना है 1/4/2025। नीचे में रहेगा आपका 2/4। एक महीना और चेक कर लेते हैं, दूसरा मई महीने में एंट्री थोड़ी हुआ है। ये यहाँ पर देख सकते हैं, नहीं है, दूसरा महीना का अप्रैल महीने का है। सबको यहाँ पर मेरे को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ स्पेस बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद Alt D प्रेस करेंगे। उसके बाद यस को क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं डे बुक से पूरा एंट्री मेरा डिलीट हो चुका है। अब जाना पड़ेगा हमको वाउचर पर। वाउचर पर जाने के बाद सबसे पहले हम रिसिप्ट तक एंट्री करेंगे। पहला क्वेश्चन रहेगा आप लोग का, XYZ ने स्टार्ट बिजनेस विथ 8 लाख रुपए। यहाँ पर जो XYZ है वो 8 लाख रुपए का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो इस एंट्री को आपको रिसिप्ट वाउचर में बनाएंगे। यहाँ पर लिखना है कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे 8 लाख रुपए और DR में लिखेंगे कैश। इस तरीके से आपको एंट्री को बनाना पड़ेगा। इसके बाद इस एंट्री को सेव कर दिया। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, XYZ ने ओपन ए बुक अकाउंट इन SBI। डिपॉजिट कैश 5 लाख रुपए। इसका मतलब है कि जो XYZ है वो एक बैंक अकाउंट ओपन किया है और उस अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा किया है। तो आपको ओपन करना है कंट्रा वाउचर। XYZ ने ओपन इन बैंक अकाउंट इन SBI बाई डिपॉजिट कैश 5 लाख रुपए। मतलब जो XYZ है वो अपना एक बैंक अकाउंट ओपन करेंगे और उस बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए डिपॉजिट करना है, मतलब कि हमको जमा करना पड़ेगा। तो इसी एंट्री को आपको कंट्रा वाउचर में बनाएंगे। वो क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे कैश, क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे 5 लाख रुपए। यहाँ पर लिखना है SBI बैंक। तो मैं पिछले वीडियो में कंट्रा वाउचर, रिसिप्ट एंट्री का और पेमेंट और जनरल ये सभी एंट्री मैं वीडियो बना चुका हूँ। अब मेरे पिछले जो क्लास में जो टॉपिक बताया हूँ आप उसको देख सकते हैं। इस एंट्री को हम सेव कर लेते हैं। अगला टॉपिक है, XYZ ने परचेस स्टेशनरी इन केस 2000 रुपये। यहाँ पर हमको एक स्टेशनरी खरीदना है केस में 2000 रुपये का। तो एक स्टेशनरी का हमको एक लेजर बनाना पड़ेगा और इसको हम बनाएंगे परचेस अकाउंट में, क्योंकि यहाँ पर अभी स्टेशनरी वस्तु का नाम आ रहा है, अभी अपने निजी उपयोग के लिए ले रहे हैं।
तो जो भी सामान आप निजी उपयोग के लिए लेंगे, कैश में चाहे लो या बैंक में लो, आपको पेमेंट वाउचर में ही बनाएंगे। तो यहाँ पर आप DR पक्ष में स्टेशनरी लिखेंगे। स्टेशनरी का लेजर नहीं बना रहेगा तो अल्ट से प्रेस करिए। यहाँ पर आपको एक स्टेशनरी का लेजर बनाना पड़ेगा। अंडर सेलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल लेकर के सेव करिए। यहाँ पर हम ले रहे हैं 2000 रुपये का, तो डेबिट पक्ष में आप 2000 रुपये टाइप करेंगे और यहाँ पर आप कैश लिखेंगे क्रेडिट पक्ष में। इसके बाद इस एंट्री को सेव कर लीजिए। यह टॉपिक है आपका पेमेंट वाउचर का। अगला क्वेश्चन है, एक XYZ ने परचेस्ड हैविंग एसेट्स फॉर राज फर्नीचर हाउस ऑन क्रेडिट। यहाँ पर हमको कुछ सामान खरीदना है राज फर्नीचर हाउस से, जैसे ऑफिस टेबल है 6000 रुपये का, ऑफिस चेयर है 1200 रुपये का और एक आपका वेटिंग चेयर 7000 रुपये का। ये सभी अमाउंट को हम मिलाएंगे तो 14200 रुपये का हो रहे हैं। तो इसका भी हमको एक लेजर बनाएंगे और इसको बनाना है हमको जनरल वाउचर में, क्योंकि हम क्रेडिट पर ले रहे हैं राज फर्नीचर से, मतलब कि उधार पर ले रहे हैं। तो जो भी अपने निजी उपयोग के लिए सामान खरीदेंगे उधार पर, तो उस एंट्री को आपको जनरल वाउचर में एंट्री में प्रेस करेंगे। तो जनरल वाउचर का शॉर्टकट किया F7। यहाँ पर एक एंट्री लेजर बनाना पड़ेगा राज फर्नीचर। तो राज फर्नीचर का लेजर नहीं बना है तो अल्ट से प्रेस करेंगे। राज फर्नीचर अंडर सेलेक्ट करेंगे संडे क्रेडिटर्स, कंट्रोल ए करके सेव कर लीजिए। यहाँ पर है, मैं अभी क्वेश्चन बताया था, राज फर्नीचर से क्रेडिट पर ऑफिस टेबल 6000 रुपये, ऑफिस चेयर 1200 रुपये, वेटिंग चेयर 7000 रुपये। तो ये टोटल आपका अमाउंट हो रहा है 14200 रुपये का। तो आप डेबिट पक्ष में लिखेंगे 14200 रुपये और इसको रखना है आपको न्यू रेफरेंस के अंतर्गत। क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे आप फर्नीचर एंड फिक्चर का। इसका भी एक लेजर बनाना पड़ेगा अल्ट सी। यहाँ पर देख सकते हैं नाम ऑलरेडी एग्जिट बोल रहे हैं, मतलब जो एंट्री भी बना रहे वो एंट्री पहले से बन चुके हैं। तो एंट्री आपका दोबारा नहीं बनेगा, पहले वाले एंट्री में ही हम काम करेंगे। यहाँ से हम बैक कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे फर्नीचर एंड फिक्चर 14200 रुपये। तो इस तरीके से आप एंट्री को आप बना सकते हो। यहाँ पर एक और टॉपिक बता रहा हूँ, किसी की में जहाँ पर D और CR आ रहे हैं वहाँ पर टू और Y का ऑप्शन आता है। जैसे क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, आपको जाना पड़ेगा, आपको F12 में बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आ रहा है। जनरल डिटेल देखेंगे तो यूज CR इंटरेस्टेड ऑफ टू या Y ड्यूरिंग वाउचर एंट्री का ऑप्शन आ रहा है। जैसे इस ऑप्शन को मैं नो कर देता हूँ और कंट्रोल लेकर के सेव कर दिए, तो यहाँ पर Y और 2 का ऑप्शन आ जाएगा। और आपको चाहिए DR और CR वाला ऑप्शन चाहिए तो उस ऑप्शन को यस कर दीजिए। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा F12 कॉन्फ़िगरेशन और इस ऑप्शन को यस कर देना है। उसका कंट्रोल लेकर के सेव कर दीजिए, तो यहाँ पर DR और CR वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अगला एंट्री है, एक कंप्यूटर लेना है कैश में 22,500 रुपये का। तो उस एंट्री को हमको कैश में लेना है, तो कैश में लेने के लिए आपको पेमेंट वाउचर में बनाएंगे। यहाँ पर एक कंप्यूटर का एक न्यू लेजर बनाना पड़ेगा। तो मेरे में कंप्यूटर का लेजर बना बनाया है, तो इसको डायरेक्ट मैं इंटर कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं जिसका भी कंप्यूटर का लेजर नहीं बना होगा तो आप अंडर सेलेक्ट करना है फिक्स एसेट के अंतर्गत और आपको लेना है 22,500 रुपये। यहाँ पर हम कैश के माध्यम से ले रहे हैं तो कैश सब टाइप करें, एक्सेप्ट कर दीजिए। अगला एंट्री है आपका हमको ये
मोबाइल फ़ोन लेना है 5,000 का और एक हमको लेना है एसी। तो इस एंट्री को भी आपको पेमेंट वाउचर में बनाएंगे। तो उसके लिए आपको लेजर बनाना पड़ेगा। आप लिखना है मोबाइल फ़ोन, अंडर सेलेक्ट करेंगे फिक्स एसेट और टाइप करना है 5,000 रुपये। यहाँ पर आपको DL लिखना है। यहाँ पर भी एक लेजर बनाएंगे एसी का, अंडर सेलेक्ट करेंगे फिक्स एसेट। यहाँ पर टाइप करेंगे 32,000 रुपये। यहाँ पर अभी हम SBI बैंक के माध्यम से खरीदेंगे। तो यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट सेलेक्ट करके लेना है। आप टोटल देख सकते हैं कि 37,000 रुपये का टोटल सामान खरीद रहे हैं SBI बैंक के माध्यम से। तो इस तरीके से एंट्री को आप सेव कर दीजिए। अगला एंट्री देखते हैं। एक XYZ को 3 माह के लिए एक कार्यालय स्थान पर हमको किराया लेना है और सुरक्षा जमा के रूप में SBI बैंक के द्वारा हमको 50,000 रुपये भुगतान करना है। मतलब कि जो कहीं पर जैसे आप बिजनेस ओपन करते हैं वहाँ पर आप ऑफिस या कार्यालय जैसे ले लिए हैं तो आपको रेंट जैसे देना रहता है प्रति माह 3,000 रुपये है। तो मान लीजिए उससे पहले आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना रहेगा हमको 50,000 रुपये। तो आपको एक लेजर बनाएंगे हम सिक्योरिटी डिपॉजिट का और इसको बनाना पड़ेगा हमको वाउचर एंट्री पर। तो वाउचर एंट्री पर पेमेंट वाउचर को ओपन किए और यहाँ पर एक लेजर बनाएंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट का। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। अंडर सेलेक्ट करेंगे डिपॉजिट एसेट्स, कंट्रोल लेकर के सेव करना है। यहाँ पर आप टाइप करेंगे 55,000 रुपये, 50,000 रुपये। यहाँ पर आप SBI बैंक के माध्यम से दे रहे हैं तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे SBI बैंक। इसके बाद आप किसके माध्यम से दे रहे हैं, चेक के माध्यम से दे रहे हैं, UPI के थ्रू दे रहे हैं कि अदर। तो अभी फ़िलहाल हम अदर कर लेते हैं। इसको मैं एक्सेप्ट कर दिया। अगला एंट्री है एक XYZ ने सुरक्षा के रूप में 1,500 रुपये नकद देकर BSNL टेलीकॉम से एक पोस्टपेड मोबाइल फ़ोन की सदस्यता ली। तो इस एंट्री को मान लीजिए आप एक कार्यालय ओपन लिए हैं, उस कार्यालय में आपको BSNL का आपको ब्रॉडबैंड लगाना है। तो ब्रॉडबैंड जैसे लगाने हैं उसमें भी आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना रहता है। उसमें अभी फ़िलहाल 1,500 रुपये हम जमा करते हैं। तो इस एंट्री को बनाने के लिए पेमेंट वाउचर का यूज करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट 1,500 रुपये। यहाँ पर हम कैश के माध्यम से दे रहे हैं तो इस एंट्री को आप कैश लिखें और इसको आप नरेशन लिख सकते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट BSNL या रिलायंस टेलीकॉम या BSNL टेलीकॉम बाई पेइंग कैश ऑफ 1,500 रुपये या सिक्योरिटी डिपॉजिट। इस तरीके से आप नरेशन टाइप कर सकते हैं। इसको एक्सेप्ट रखिए। अगला एंट्री है एक XYZ ने मोहन पेपर से 2,500 रुपये की स्टेशनरी खरीदी। तो हमको एक परचेज करना है स्टेशनरी 2,500 रुपये का। आपको लेना है क्रेडिट पर लेना है।
तो क्रेडिट वाला एंट्री को हमको जनरल वाउचर में बनाएंगे और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा डेबिट पक्ष में स्टेशनरी और टाइप करेंगे 2500 रुपये। हम जिस पार्टी से ले रहे हैं उस पार्टी का यहाँ पर हम नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर एक लेजर बना लेता हूँ मैं। ये मोहन पेपर अंडर में आ जाएगा सन्डे क्रेडिटर्स। इसको रखना है आपको न्यू रेफरेंस। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना है और कमेंट करना है, क्योंकि जैसे आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिए, उसके हिसाब से मैं आपके लिए और वीडियो बनाता रहूँगा मैं। अगला एंट्री है एक XYZ ने 90,000 की परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए गोल्ड स्टार के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और 30,000 की अग्रिम नकद प्राप्त की। तो इस एंट्री को हम रिसिप्ट वाउचर में बनाएंगे। यहाँ पर एडवांस पर कस्टमर एक लेजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो 30,000 रुपये हमको अग्रिम नकद प्राप्त की बोला। तो अग्रिम मतलब होता है एडवांस, और गोल्ड स्टार के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। मान लीजिए यहाँ पर मेरे को आगे में सेल करना रहेगा 90,000 रुपये का, तो उससे पहले वो मेरे को 30,000 रुपये एडवांस पे कर रहा है। तो ऐसी एंट्री को आपको रिसिप्ट वाउचर में बनाएंगे और इसका एक लेजर बनाना पड़ेगा एडवांस सैलरी, एडवांस फॉर कस्टमर। इसको रखना है आपको करंट लायबिलिटीज़ के अंतर्गत। कंट्रोल लेकर के सेव करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 30,000 रुपये क्रेडिट पक्ष में, और DR में लिखेंगे आप केस लिखेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपका, इसको आप सेव कर दीजिए। एक XYZ ने 50,000 की नगद राशि बैंक में जमा की। अब इस एंट्री को हमको बनाना पड़ेगा कंट्रोल वाउचर में, क्योंकि हमको 50,000 रुपये बैंक में जमा करना है। तो CR पक्ष में लिखेंगे केस 50,000 रुपये टाइप करेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे DR पक्ष में SBI बैंक 50,000 रुपये टाइप करके इसको सेव करना पड़ेगा। और अगला एंट्री है एक XYZ ने कार्यालय खर्च के लिए 1,200 रुपये नकद भुगतान किया। इसको बनाना पड़ेगा आपको पेमेंट वाउचर में, क्योंकि बिजनेस से कहीं से भी पैसा हमारा जाएगा तो आपको पेमेंट वाउचर में ही एंट्री करना पड़ेगा। एक एंट्री और है, हमारे बिजनेस में कहीं से भी पैसा आएगा उस एंट्री को आपको रिसिप्ट वाउचर में बनाएंगे। तो चलिए, हमको एक कार्यालय खर्च के लिए 1,200 रुपये नकद भुगतान करना है। तो इसके लिए एक लेजर बनाना पड़ेगा अल्ट-C ऑफिस एक्सपेंस। इसको रखना है आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत। कंट्रोल लेकर के सेव करेंगे। डेबिट पक्ष में लिखेंगे 1,200 रुपये ऑफिस एक्सपेंस का, और यहाँ पर आप जिसके माध्यम से दे रहे हैं उसका एंट्री लिखना पड़ेगा। जैसे आप नगद दे रहे हैं, नगद भुगतान करें, तो यहाँ पर लिखेंगे केस। इस एंट्री को सेव कर दिए। अगला एंट्री है एक XYZ ने कार्यालय स्टेशनरी की छपाई के लिए सुकून ऑफसेट प्रिंटर से 4500 का बिल प्राप्त हुआ। तो ये बिल प्राप्त हो रहा है, ये इसको बनाना है हमें जनरल वाउचर में, क्योंकि इस एंट्री को करना पड़ेगा हमको एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर एक सुकून ऑफसेट प्रिंटर का एक बिल लेजर बनाएंगे। इसको रखना है आपको सन्डे क्रेडिटर के अंतर्गत। कंट्रोल लेकर के सेव करेंगे। 4500 रुपये हमको बिल प्राप्त हो रहे हैं। इसको रखना है न्यू रेफरेंस 4500 रुपये, और यहाँ पर लिखना है स्टेशनरी।
एक एंट्री और देखते हैं। एक XYZ ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए 4500 रुपये नगद निकाल लिए। व्यक्तिगत मतलब अपनी निजी उपयोग के लिए, जिसको बोलते हैं हम आहरण। तो अपने निजी उपयोग के लिए 4500 रुपये नगद निकालना है कैश के माध्यम से। तो यहाँ पर आपको एक लेजर बनाना पड़ेगा और ये बनेगा आपको पेमेंट वाउचर में। तो लेजर बना लेते हैं। आहरण को हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइविंग। और अंडर सेलेक्ट करना है कैपिटल अकाउंट। डेबिट पक्ष में लिखेंगे 4500 रुपये और क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे कैश। इस एंट्री को सेव कर दीजिए। तो ये मेरा पूरा मल्टी वाउचर बन गए हैं सेल और परचेज को छोड़कर। इसका क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, मैं वहाँ से आप नोट कर लेना। सभी एंट्री को देखना है। तो सभी एंट्री को देखने के लिए आप डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पर आइए और आपको जाना है ट्रायल बैलेंस। यहाँ पर आपको लेजर वाइज देखना है। उसके लिए F5 बटन प्रेस करेंगे तो ये एंट्री पूरा आपका यहाँ पर शो कर रहा है। जैसे आप देख सकते हैं AC 32,000 में खरीदे हैं, कंप्यूटर 22,500 में खरीदे हैं, अपने निजी उपयोग के लिए 4500 रुपये निकाल लेते हैं। फर्नीचर खरीदे थे 14,200 रुपये का उधार पर। मोबाइल फ़ोन लिए थे 5,000 का। मोहन पेपर से स्टेशनरी प्राप्त हुआ था 2500 का। ऑफिस एक्सपेंस के दिए थे 1200 रुपये। राज फर्नीचर से लिए थे 14,200 रुपये का। SBI बैंक में 4,63,000 रुपये है, जो कि हम 5 लाख रुपये जमा किए थे। इस एंट्री को देखना है, जो 5 लाख रुपये जमा किए थे और बाकी पैसा किसको दिए हैं। इस बार इंटर किए और इंटर किए। देखिए सबसे ऊपर टॉपिक में है 5 लाख रुपए। उसके बाद मोबाइल और AC दिया गया है, जो कि आपका 37,000 रुपये बैंक के थ्रू पे किए हैं। एक किए हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किए हैं 50,000 रुपये। ये टोटल आपका हो गया 87,000 रुपये। और एक है आपका बैंक में जमा किए थे 50,000 रुपये। तो टोटल 5,50,000 रुपये तो जमा किए थे, उसमें से आपका 87,000 रुपये पे किए हैं। तो आपका माइनस क्लोजिंग बैलेंस आपका बचा 4,63,000 रुपये। तो इस तरीके से एंट्री को आप मिलान मैच कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किए थे, एक आप रेंट से संबंधित सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किए थे 50,000 रुपये, और एक आप जो रिलायंस टेलीकॉम में एक सदस्यता लिए हैं उसका 1,500 रुपये भुगतान किए हैं, वो वाला एंट्री। तो टोटल आपका 51,500 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किए हैं। अगला एंट्री है शकुन ऑफसेट प्रिंटर से हमको एक बिल प्राप्त हुआ था। तो ये भी आपका डेबिट पक्ष में शो करेगा। आप देख सकते हैं ये जनरल वाउचर में बनाए हैं। ये टोटल आपका आंसर आ रहा है 8,46,700 रुपये। इसके साथ साथ और आपको देखना है पेंडिंग बिल। तो पेंडिंग बिल देखने के लिए आपको बताया था डिस्प्ले मोड रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, और आपको देखना है आउटस्टैंडिंग और पेबल्स में। तो पेबल्स में सिर्फ अभी मोहन पेपर को आपको 2,500 रुपये पे करना है। उसके बाद कस्टमर पार्टी का देखना है। तो आप रिसीवल को इंटर किए। यहाँ पर राज फर्नीचर 14,200 रुपये शो कर रहे हैं और शकुन ऑफसेट प्रिंटर 4,500 रुपये। तो इस तरीके से एंट्री को आप बना सकते हैं। जो भी एंट्री आपको कहीं गलत लग रहा है उसको चेंज कैसे करना है उसको देखें। तो सबसे पहले आपको डेबुक पर जाना पड़ेगा। जैसे आप 4,500 रुपये का एंट्री शो कर देता हूँ शकुन ऑफसेट प्रिंटर। तो यहाँ पर आप शकुन ऑफसेट प्रिंटर, अब आपको मैं बता रहा हूँ
सकून ऑप्शन प्रिंटर को आप क्रेडिट करेंगे और स्टेशनरी को डेबिट करेंगे, क्योंकि हम बिल प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर थोड़ा समय आपको डिफरेंस किया था। अब यहाँ पर लिखना है आपको स्टेशनरी और यहाँ पर लिखना है सकून ऑप्शन प्रिंटर्स। इसको रखना है न्यू रेफरेंस। ये एंट्री मेरा सही हुआ। एक और एंट्री है, देखिए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग रिसीवर। राज फर्नीचर से भी हम टेबल, ऑफिस टेबल वगैरह खरीदे थे, तो भी इस एंट्री को हमको चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको डे बुक पर जाइए, राज फर्नीचर को इंटर किए। यहाँ पर आपको लिखना है फर्नीचर एंड फिक्सचर। आपको बिल किससे प्राप्त हो रहा है? राज फर्नीचर से। तो राज फर्नीचर से प्राप्त हो रहा है, क्रेडिट पर ले रहे हैं, तो राज फर्नीचर को रखना है क्रेडिट। इसको रखना है आपको न्यू रेफरेंस। तो इस तरीके से आप एंट्री को आप एडिट कर सकते हैं। देखने के लिए आप चेक कर सकते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रिसीवर। अब यहाँ पर एंट्री आपको शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एंट्री हम पहले बार जो बनाए थे चेंज करने की वजह से मैं थोड़ा सा दूसरा टॉपिक से बताया। इस बार मैं चेंज कर दिया हूँ, सही बना है। अब वो एंट्री आपका पेबल से आप बना सकते हैं। ये देखिए आप अब राज फर्नीचर से आप ऑफिस टेबल, ऑफिस चेयर, वेटिंग चेयर लिए थे 14,200 रुपये उधार पर। एक मोहन पेपर से लिए थे स्टेशनरी, और एक आप सकून ऑफसेट प्रिंटर से लिए थे स्टेशनरी। ये सब आपका बिल प्राप्त हुआ है, क्योंकि अभी पेंडिंग बिल है, पैसा भी पेमेंट नहीं किए हैं। तो टोटल आपका 21,200 रुपये का पेंडिंग बिल है। इसके साथ साथ आपको जाना है अकाउंट बुक, लेजर। आपको लेजर वाइज देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए मैं राज फर्नीचर का एंट्री को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि क्रेडिट पर 14,200 रुपये एंट्री आपका शो कर रहा है, जो कि पेंडिंग बिल है। तो इस तरीके से आप रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, कंट्रोल वाउचर और जनरल वाउचर को आप बना सकते हैं। मैं आगे असाइनमेंट दूंगा, उस असाइनमेंट को आप कंप्लीट करिएगा। देखते हैं कौन कौन सा मेरे को जवाब देते हैं। और उसके साथ साथ इस चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, क्योंकि आप जितना अच्छा सब्सक्राइब करते जाएंगे उतना आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आएगा। जिस दिन का मैं वीडियो अपलोड करूंगा उस दिन आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा। इसलिए आपको बेल आइकन को आप क्लिक कर दीजिए।